आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। उड़ीसा के ऊपर से कुछ उड़ा, सबको लगा कॉमेट है, यूएफओ है, एलियन है, डोनाल्ड ट्रंप हैं। क्या है ये कि मोदी जी खुद अरंगेन घात्रम नयनेन वक्त्रम न्यायेन राज्यम लौड़े भोज्यम। क्या लगा, समझ नहीं आया। हु इज दैट या व्हाट इज दैट? चलो बात करेंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन उससे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है वो, क्योंकि वीडियो क्रिएशन, मास्टर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यूट्यूब का ये कोर्स आपके लिए सर्टिफिकेशन कोर्स मात्र 1200 रुपये। कंबाइंड कोर्स काफ़ी महंगे होते हैं, बट इसको हम खाली 1200 रुपये में लेकर आए हैं और 3 फ्री बुक्स भी हैं। तो बात ये है कि देखिए 8 मई को उड़ीसा में कुछ डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल और इवन पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश, उन्होंने देखा कि यार शाम देखो अच्छा लग रहा है, मई में गर्मी नहीं पड़ी इस बार, कमाल हो गया, धमाल हो गया, मालामाल हो गया। 10 मई है गुरु, लेकिन मौसम ठंडा है, कई जगह बारिश हुई है, तो 10 दिन बढ़िया रहा। और उसके बाद सबने देखा कि शाम तो बड़ी सुहानी है। ये क्या है, एकदम ग्लो क्या कर रहा है, ऑरेंज नारंगी जैसा, है ना, ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लग रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कल फाइल्स भी पब्लिक कर दी हैं यूएफओ की, तो सबका कुछ वहाँ से तो नहीं आया है। लेकिन बाद में, हालांकि देखिए बाद में क्या यही बोला जा रहा है कि ये भारत का नया हथियार है, ये भारत की नई हाइपरसोनिक मिसाइल है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो चांदीपुर उड़ीसा में हैं, सारे टेस्ट वहाँ से ही होते हैं। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कंफर्म किया कि ये एडवांस्ड अग्नि मिसाइल इक्विप्ड विथ MIRV टेक्नोलॉजी। ओके, क्या होती है हाइपरसोनिक मिसाइल? सोनिक मतलब साउंड ऑफ स्पीड, 330 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। ये डिपेंड करती है किस पे? मीडियम पे। कौन सी मीडियम में साउंड जा रहा है? अक्सर आप देखते हैं कि जब पटाखा फटता है तो उसकी लाइट जो है वो पहले और आवाज़ बाद में आती है। वो इसलिए है क्योंकि लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और साउंड की स्पीड कम होती है, इसीलिए फटेगा वो पहले, साउंड बाद में आएगा। ओके, ज़्यादातर डिफेंस वॉचर्स ने यही बोला है कि भारत की न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल है ये, जो MIRV टेक्नोलॉजी वाली। ये बहुत सारे वेपन्स भारत बताता नहीं है, अनलाइक पाकिस्तान, वो चुप रहता है, समय आने पर तोड़ देंगे। तो ये जो प्ल्यूम है दैट लुक बहुत मतलब लार्ज एंड ब्राइट था। और लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल हमने उड़ीसा से टेस्ट कर ली है। एक्सक्लूसिव जोन है हमारे ही, हम कर सकते हैं बे ऑफ बंगाल के ऊपर, कोई वो सबको एक्सक्लूसिव जोन दिया जाता है। तो काफ़ी एडवांस था, पता लग जाता है स्टैंडर्ड क्या है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट के एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आप बता लगा सकते हो कि ये कौन सी मिसाइल है, किस तरीके की मिसाइल है। इंफ्रासोनिक है, अल्ट्रासोनिक है, नॉर्मल है, हाइपरसोनिक है, ये सब पता लग जाता है। ओके, एडवांस्ड अग्नि मिसाइल विद MIRV टेक्नोलॉजी का मतलब ही यही है। सो द आंसर इज ऑफिशियली यहाँ पे DRDO और बाकी सब ने यही बोला है कि एडवांस्ड अग्नि सीरीज स्ट्रेटेजिक मिसाइल है, बट नॉट ऑफिशियली कंफर्म्ड। इट इज एन हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक वेपन, भारत का ये नया हथियार है। ओके, अब MIRV क्या होता है और क्यों ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेट री एंट्री व्हीकल्स, MIRV। अब जैसा ये नाम सजेस्ट कर रहा है कि एक मिसाइल ये मल्टीपल वॉरहेड्स को कैरी कर सकती है। आप इसको ऐसे समझ में जा रहे हो कि सनी देओल एक हाथ में बंदूक पकड़े हैं, एक हाथ में रॉकेट लॉन्चर पकड़े हैं, दूसरे हाथ में वो एक पैर में ग्रेनेड पकड़े हैं और दूसरे पैर में वो AK-47 पकड़े हैं। तो मतलब और 4-5 चीज़ें और, कहीं पे सर पे कुछ पकड़े हैं, ठीक है, पीठ में कुछ पकड़े। तो एक जो आपकी मिसाइल है वो मल्टीपल वॉरहेड्स कैरी कर सकती है। और हाइपरसोनिक मतलब मैश 3, 4, 5, यानी कि साउंड की स्पीड से 5-6 गुना ज़्यादा। ओके, अब जब ये हाई एल्टीट्यूड पे जाएगी, ये ऐसे जाती है, ठीक है, ये ऐसे नहीं जा रही है, तो मिसाइल जो है ये वॉरहेड सेपरेटली रिलीज करती है और हर एक वॉरहेड अलग अलग टारगेट को हिट करता है। ये सबसे खासियत होती है इस तरीके की मिसाइल की। सो वन मिसाइल इज इक्वल टू वन टारगेट, बट इन हाइपरसोनिक वन मिसाइल एंड MIRV टेक्नोलॉजी, वन मिसाइल इज इक्वल टू मेनी टारगेट। ओके, तो ये पूरी स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन बदल देता है। इस समय MIRV टेक्नोलॉजी खाली 5 देशों के पास है, अमेरिका, रशिया,
फ्रांस, चाइना एंड यूके, और किसी भी देश के पास नहीं है। भारत के पास अब आ गई है। हालांकि भारत ने इसको ऑफिशियली कह रहे हैं ना, कंफर्म नहीं किया है, बट आ गई है। अब लॉन्च जो है दैट हैपन ड्यूरिंग ट्वाइलाइट, जब एकदम कहते हैं ना कि शाम के समय जब एकदम सूरज डूब ही गया होता है, जब सूरज डूब रहा है, और कहते हैं ना कि जब सनसेट होता है, जब सनसेट सब डूब गया तो बहुत खूबसूरत ऑरेंज ऑरेंज सा पूरा का पूरा आसमान हो जाता है। मतलब वो बेस्ट पार्ट लगता है ना। 6:30 से 7 बजे के बीच इस समय सूरज डूब रहा है, तो वो सबसे खूबसूरत लगता है कि जब सूरज डूब जाता है और वो ट्वाइलाइट मतलब एकदम ही नारंगी सा, और अगर बादल है, थोड़े बहुत बादल, बहुत ज़्यादा नहीं, तो और खूबसूरत और रिफ्लेक्शन से आसमान हो जाता है। ठीक है। सो सनलाइट जो है वो अपर एटमॉस्फेयर को हिट करती है। बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जो मिसाइल है दे एग्जॉस्ट प्ल्यूम। ठीक है। अब उसके बाद क्या कि बहुत ब्राइटली ये ग्लो करती है अगेंस्ट द डार्क स्काई, यानी कि जो जिस तरीके का स्काई है, आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि आपकी दीवार पे लाइट पड़ रही है, बट मैं कुछ ऐसा डाल दूं या लेजर डाल दूं तो वो अलग से चमकेगी, बहुत डार्क वैसे। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने इसको देखा और हजारों किलोमीटर तक लोगों ने इसको देखा। एक तरीके का स्पेस जेलीफिश इफेक्ट है ना। स्पेसएक्स जब इस तरीके की सैटेलाइट लॉन्च करता है ना, तब ऐसा हमको देखने को मिलता है। अब लोग अग्नि 6 यानी कि 6000 किलोमीटर तक लोग इसको ये बोल रहे हैं, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में एक्सक्लूसिव जोन है हमारा, MIRV टेक्नोलॉजी है। भारत का जो लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम है वो बढ़ता ही जा रहा है। पैरेलल हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, अग्नि 6 सिस्टम भी हम डेवलप कर रहे हैं। पहले भी हमने हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाया है। 5 से ऊपर अगर जो आपकी स्पीड है, ठीक है, तबाही। फिर 5 इंटू स्पीड ऑफ साउंड, उससे ऊपर 5 है, उससे ऊपर, ठीक है। मैक 10 तक भी जा सकती है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से 10 गुना ज़्यादा। हमारे बगल में चाइना और पाकिस्तान बैठे हैं। चाइना को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, पाकिस्तान को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाइना दे रहा है। तो भारत इन सारी चीज़ों से सब पता है भारत को कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अभी मैं सतीश दुआ का, मेजर जनरल सतीश दुआ का इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो ये बता रहे थे कि हमको वहाँ पे आतंकवादियों की लोकेशन तक पता है, भारत कभी भी कार्रवाई कर सकता है। तो भारत को सब पता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। इसीलिए भारत अपने वेपन प्रोग्राम को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है। देखिए, अलग अलग एनालिस्ट रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं, थिंक टैंक्स, कि इंडिया पाकिस्तान में बहुत जल्द वॉर होगी। हम नहीं चाहेंगे ये युद्ध हो, बट पाकिस्तान कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है और ये वॉर बहुत बड़ी होगी। तो भारत को पूरी तरीके से तैयार रहना है। लेकिन इंटरनेट पागल हो गया, कॉन्स्पिरेसीज थ्योरी, बट दिस इज द वेपन ऑफ इंडिया। अब ये हाइपरसोनिक है नहीं है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जब हम फिर से पाकिस्तान में रात में उजाला करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।